दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपना पहला दांव चल दिया है। समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, यानी कि पहली 6 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जिन 6 नामों का ऐलान किया गया है उसमें मझवा से ज्योति बिंद हैं, उसमें फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी हैं, उसमें मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद हैं, उसमें कटहरी से शोभावती वर्मा हैं, करहल सीट से तेज प्रताप यादव हैं और इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी की जो पत्नी हैं। लेकिन जो सबसे कांटे का मुकाबला है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सीट इस बार नाक का सवाल बनी हुई है, वो फूलपुर सीट है साथियों। और फूलपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी नाक का सवाल बनी हुई है क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव जीती थी, लेकिन वो बेहद कम मार्जिन से, मात्र 2700 वोटों से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण पटेल जीते थे। लेकिन अब प्रवीण पटेल सांसद बन चुके हैं, इसलिए इस सीट पर चुनाव होना है। फूलपुर से ही प्रवीण पटेल सांसद बने हैं। साथियों, अभी के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं फूलपुर विधानसभा सीट का इतिहास, किस पार्टी का पलड़ा इस विधानसभा सीट पर ऐतिहासिक तौर पर भारी रहा है, समाजवादी पार्टी से इस बार भारतीय जनता पार्टी क्यों घबराई है और भारतीय जनता पार्टी को कैसे उसके अपने ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सारी बातें बताएंगे, साथ में बताएंगे समाजवादी पार्टी के उस ट्रम्प कार्ड के बारे में, समाजवादी पार्टी के उस कैंडिडेट के बारे में जिसका ऐलान फूलपुर से इस बार किया गया है। नाम है मुस्तफा सिद्दीकी। लेकिन सबसे पहले सीट के इतिहास पर नजर डालते हैं। 90s के दौर से शुरू करते हैं। वैसे तो इसका इतिहास 1963-1967 के आसपास का है, जब से इस सीट पर चुनाव होने शुरू हुए। लेकिन अभी के बदलते दौर की राजनीति को अगर वर्तमान में 90s के दौर से शुरू करते, जब से समाजवादी पार्टी एक तरीके से सियासत में आई, तब से अगर देखें तो 1991 में जनता पार्टी इस सीट पर चुनाव जीती। फिर उसके बाद 1993 में पहला जो चुनाव था समाजवादी पार्टी का, 93 में आते ही समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद आप देखिए कि 1996 और 2002 में यहां से कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव जीता। फिर उसके बाद 2 बार लगातार समाजवादी पार्टी चुनाव जीती, 2007 में जीती, फिर 2012 में जीती। पिछले 2 बार से, यानी कि 2017 में और 2022 में यहां से बीजेपी चुनाव जीत रही है। अब इस सीट पर एक बार फिर उपचुनाव होने जा रहा है और इसलिए यह उपचुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीत सकी थी, या यूं कहें हारते हारते बची थी। जो उम्मीदवार थे समाजवादी पार्टी के उस समय भी मुस्तफा सिद्दीकी थी और एक बार फिर से अखिलेश यादव ने मुस्तफा सिद्दीकी पर अपना भरोसा जताया है। तो ये भरोसा अखिलेश यादव ने क्यों जताया और कौन है मुस्तफा सिद्दीकी, वो समझ लेते हैं साथियों। तो मुस्तफा सिद्दीकी साथियों इसी फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये वीरकाजी गांव के रहने वाले हैं और क्षेत्र में काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने वकालत पढ़ी है, वकालत की डिग्री ली है। इसके अलावा इनके सियासी करियर की बात करें तो फूलपुर में ही इन्होंने प्रधानी से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। लगभग 8-10 साल ये ग्राम प्रधान रहे हैं। इसके बाद इन्होंने पहला चुनाव साल 2002 में लड़ा। 2002 का विधानसभा चुनाव इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ा और इन्होंने पहले ही चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। सोराव सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। फिर उसके बाद 2007 में भी चुनाव लड़ा इसी सीट से और दोबारा विधायक चुने गए। 2012 में इनको इस सीट से हार मिली और उसके बाद फिर 2017 में इन्होंने अपनी सीट बदली और ये प्रतापपुर सीट से चुनाव लड़े और एक बार फिर से विधायक चुने गए। यानी कि मुस्तफा सिद्दीकी कुल 3 बार, 2 बार सोराव सीट से और 1 बार प्रतापपुर सीट से विधायक चुने जा चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत मामूली अंतर से मुस्तफा सिद्दीकी 2700 वोटों के अंतर से प्रवीण पटेल से चुनाव हार गए थे। लेकिन 2022 के बाद जो पहला चुनाव था वो 2024 का लोकसभा चुनाव था और फूलपुर लोकसभा के अंडर में आने वाली ये फूलपुर विधानसभा सीट, यहां से भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार मिली थी। यानी कि 18,000 वोटों की लीड इस सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिली थी और वो लीड मिली थी मुस्तफा सिद्दीकी की वजह से, क्योंकि मुस्तफा सिद्दीकी 2022
2022 के विधानसभा चुनाव से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब साथियों, इस सीट के अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो कुछ ऐसे जातीय समीकरण बैठते हैं जो मुस्तफा सिद्दीकी के फेवर में जाते हुए इस बार दिख रहे हैं। देखिए, मुस्तफा सिद्दीकी जैसा आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट बैंक है, वो दलित वोट बैंक है, वो एससी वोट बैंक है। तो यह माना जाता है कि वहां पर मुस्तफा सिद्दीकी का दलित वोटर्स में अच्छा खासा प्रभाव है। जातिगत समीकरणों की साथियों बात करें तो इस सीट पर दलित वोटर्स 22% के साथ सबसे पहले नंबर पर हैं और 20% यादव, 20% मुसलमान मतदाता हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी के यादव और मुस्लिम वोट का कॉम्बिनेशन और पीडीए के तहत ही अखिलेश यादव का मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट देना, यह बता रहा है कि इस सीट पर समाजवादी के समीकरण बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि 20% यादव, 20% मुसलमान और 22% दलित में से अगर 12%, 10% भी दलित आ गए समाजवादी पार्टी में तो ये सीट बहुत आराम से समाजवादी पार्टी जीत सकती है। दूसरी तरफ दलित को लेकर के, डी फैक्टर को लेकर के अखिलेश यादव ने एक और दांव खेला है। इस पूरे इलाके के एक बड़े नेता हैं, दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं इंद्रजीत सरोज, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनको इस सीट का प्रभार सौंपा गया है और अच्छी बात यह है कि इंद्रजीत सरोज और मुस्तफा सिद्दीकी दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और दोनों साथ मिलकर काम करने के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए यह सीट समाजवादी पार्टी के फेवर वाली सीट कही जा रही। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिससे सपा को खतरा होना चाहिए, वो खुद अपनों से अभी जूझ रही है। उसने अभी तक इस सीट पर अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है। 40 से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुंची है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहां पर अभी पशोपेश की स्थिति में है और अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को भीतरघात का और बगावत का डर सता रहा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने इस सीट से शिवबरन पासी को कैंडिडेट बना दिया है। इस बार बसपा दमदारी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन शिवबरन पासी इतना बड़ा चेहरा नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा वो टक्कर ले पाए साथियों। तो ये फूलपुर विधानसभा सीट का पूरा इतिहास था, पूरा समीकरण था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।